सौतेली माँ। बकरा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का और उसकी माँ रहते थे। ये गांव हरे भरे खेतों, मिट्टी की सड़कों और घरों से घिरा हुआ था। गांव की सादगी और शांति से सभी का दिल जुड़ा था। गांव में एक सुंदर छोटी सी कुटिया थी जिसमें रेखा और उसका प्यारा बेटा सुमित रहते थे। सुमित बहुत प्यारा और समझदार बच्चा था। उसकी माँ रेखा उसे बहुत प्यार करती थी और उसकी आंखों में हमेशा एक बड़ी उम्मीद थी। सुमित उसकी दुनिया था और वह अपनी दुनिया को संजोने के लिए हर पल संघर्ष करती थी। एक दिन रेखा ने सोचा कि उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। उसे लगा कि इससे सुमित को एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा और वह अकेला नहीं रहेगा। उसकी सोच थी कि शायद इस नए साथी के आने से सुमित के जीवन में कुछ खुशियां आएंगी। काफी समय बाद रेखा ने गांव के एक व्यक्ति से शादी करने का निर्णय लिया जिसका नाम शिवलाल था। शिवलाल का एक बेटा था जिसका नाम निखिल था। निखिल के चेहरे पर हमेशा एक उदासी थी क्योंकि वह अपनी माँ को बहुत याद करता था जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। रेखा को यह लगता था कि सुमित और निखिल एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे और उनका अकेलापन कम होगा। लेकिन जब रेखा और शिवलाल की शादी हुई तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा रेखा ने सोचा था। शिवलाल की पहली पत्नी का निधन हो चुका था और निखिल के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी। वह एक चिड़चिड़ा और गुस्सैल बच्चा बन चुका था जिसे नए माहौल में घुलने मिलने में दिक्कत होती थी। उसकी नफरत और गुस्से के कारण सुमित और निखिल के बीच एक दूरियां बढ़ने लगीं। रेखा और शिवलाल का प्यार भी इस बदलाव से प्रभावित हुआ था। एक दिन रेखा ने फैसला किया कि वह घर में एक बकरा लाएगी। उसका मानना था कि बकरा लाने से घर का माहौल हल्का होगा और बच्चों के लिए भी ये एक नई खुशी का स्रोत होगा। रेखा ने बकरा खरीदा और उसका नाम रखा लाली। उसने सोचा कि लाली उनके घर में खुशियां लाएगी और बच्चों को एक नया दोस्त मिलेगा। परंतु निखिल को लाली बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि यह बकरा एक अनचाही मेहमान है। निखिल ने कई बार लाली के साथ बुरा व्यवहार किया। वह उसे चिढ़ाता और परेशान करता। लाली जो एक मासूम बकरा था कभी भी निखिल के व्यवहार का विरोध नहीं करता था, लेकिन सुमित ने यह सब देखा। सुमित को यह बहुत दुखी करता था कि निखिल लाली के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। एक दिन सुमित ने निखिल से चतुराई से बात की। वह बोला, निखिल भाई, लाली को तुम परेशान मत करो। वह भी एक जीवित प्राणी है और उसे भी प्यार और आदर की आवश्यकता है। तुम भी कभी कभी अपने दिल की बात सुनो। उसे दुखी करना ठीक नहीं है। निखिल थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने सुमित की बातों को समझा और महसूस किया कि उसने लाली के साथ गलत किया था। अगले दिन निखिल ने लाली को अच्छे से खाना दिया और उसे बगीचे में घुमाया। वह लाली को देखकर मुस्कुराया और उसे प्यार से सहलाया। सुमित ने यह सब देखा और उसे खुशी हुई कि निखिल ने आखिरकार लाली के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। सुमित और निखिल की दोस्ती अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। रेखा और शिवलाल को यह देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा और निखिल अब एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। रेखा को यह समझ में आ गया कि बच्चों को अच्छे संस्कार और प्यार की शिक्षा देना कितना महत्वपूर्ण है। वह जानती थी कि परिवार के बीच प्यार और समझ ही सबसे बड़ी बात है। लाली अब घर का महत्वपूर्ण सदस्य बन चुका था। वह सिर्फ एक बकरा नहीं बल्कि सुमित और निखिल के लिए एक प्यारा दोस्त बन गया था। उसकी मासूमियत और प्यार ने घर का माहौल बदल दिया था। निखिल और सुमित के बीच जो दूरियां थीं अब वह मिट चुकी थीं और उनका रिश्ता मजबूत हो गया था। अंत में रेखा, शिवलाल, सुमित और निखिल के बीच प्यार और समझ का वातावरण बन गया था। लाली ने इस परिवार को एकजुट करने में मदद की और अब उनका घर सचमुच खुशियों से भरपूर था। सुमित और निखिल अब अच्छे दोस्त थे और रेखा को यह महसूस हुआ कि कभी कभी एक छोटे से जीव की मासूमियत सबसे बड़े बदलाव ला सकती है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर जीव का आदर करना चाहिए और परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और समझ की भावना होनी चाहिए। कभी कभी एक छोटा सा कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है।